नमस्कार दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान शिव ध्यान में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब माँ पार्वती के मन में प्रश्न चला कि महादेव ध्यान में बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। खैर वो कुछ नहीं बोली और समाधि समाप्त होने पर उन्होंने पूछा कि स्वामी, मैंने पहली बार देखा है कि आप समाधि में मुस्कुरा रहे थे, ऐसा क्या कारण था। शिव जी ने उसे बताया कि अपने एक भक्त और उसकी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है जो एक शिव मंदिर में रहकर मेरी बड़ी सेवा करता है। मंदिर के पीछे ही उसकी कुटिया है। उस कुटिया में वो अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसकी पत्नी चाहती है कि उसके लिए एक घर हो, उसको हर सुख सुविधा मिले और वो उसको बार बार ये बोलती है कि अपने भगवान शिव से सारी चीजें मांग लो, और मेरा भक्त बार बार उसे टाल देता है। आज तो हद हो गई जब उसकी पत्नी कहने लगी जिसका खुद का घर नहीं है वो मुझे घर क्या दे सकता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। पार्वती ने कहा, ये मुस्कुराने की बात नहीं है प्रभु, ये गुस्से की बात है। उसने आपको ताना मारा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, उसको घर दे दीजिए ताकि वो आपको ताना ना मारे, आपकी निंदा ना कर सके। भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, ऐसा संभव नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। ये सभी लोग मृत्यु लोक में रहते हैं और अपने पिछले जन्मों के कर्मों को यहाँ भोग रहे हैं। ये कर्म फल जब उनके पूरे हो जाएंगे तब इनको सारी सुख सुविधा मिल जाएगी और अंत में वो मुक्ति पा सकेंगे। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिव जी कहते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये पहले जन्म में साहूकार था, लोगों की जमीन और जेवर गिरवी रखकर उनको पैसे देता था और बाद में उनकी जमीनें हड़प लेता था। ये विधि का विधान है। अब पिछले जन्म के कर्म फल इनको यही भोगने पड़ेंगे। पार्वती ने कहा कि यह तो ठीक है, लेकिन वो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या। तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति के स्थान पर उसकी निंदा करने लगेगा। ये बात सृष्टि के आरंभ में लिखी जा चुकी है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी के कष्टों को देखकर या सुख को देखकर आश्चर्य मत कीजिए। सभी मनुष्य अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं। पिछले जन्म के कर्म फल हो या इस जन्म के कर्म फल, इस शरीर से सबको भुगतना पड़ता है। अगर कुछ शेष रह जाता है तो अगले जन्म में बकाया रहता है। इसलिए मृत्यु को मुक्ति समझने की भूल मत कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना कर्मों का फल भुगते मुक्ति मिलना संभव नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।